राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम कामिका एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। चलिए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी और चातुर्य मास महात्म्य का वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इस दिन किस देवता का पूजन होता है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय जीवों के कल्याण के लिए यही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने जो वर्णन किया वो अब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, हे पितामह, श्रावण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उसका व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है। नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकहित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनके श्रीधर, श्रीहरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि अनेकों नाम हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी ज़्यादा उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि महान तीर्थों में स्नान से मिलता है, वही फल भगवान विष्णु के पूजन से भी मिलता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में काशी और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान विष्णु के पूजन से मिल जाता है। बछड़े सहित आभूषणों से युक्त गाय को दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामिका एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व, नाग, सूर्य आदि देवगण पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को विधि विधान सहित इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए तथा संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का और कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव कुयोनि प्राप्त नहीं करता है। आत्मविद्या परायण मनुष्यों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी व्रत करने से मिलता है। जो मनुष्य इस दिन रात्रि जागरण करता है, उसे ना तो कभी यमदूत का दर्शन होता है और ना ही वह कभी दुर्गति में पड़ता है। जो मनुष्य इस दिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है और जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी के रात्रि के दिन जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, मैंने आपके सामने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है।
यह कामिका सभी पातकों को हरने वाली है, इसलिए मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इसका महात्म्य सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक में जाता है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भक्तों, अब कामिका एकादशी से जुड़ी कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था और उसी गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई और उसी हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मौत से क्षत्रिय को बहुत पछतावा हुआ। क्षत्रिय ने अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण का क्रियाक्रम करना चाहा, लेकिन गांव के पंडितों और ब्राह्मणों ने उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या का दोषी था। क्षत्रिय ने अपने अपराध के लिए सभी से बहुत क्षमा याचना की। इस पर ब्राह्मणों ने उसे बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले तुम प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। क्षत्रिय अकेला पड़ जाने की वजह से अपने को दोषी मानने लगा। तब उसने एक मुनि से अपने पापों का निवारण करने का तरीका पूछा। तब मुनि ने क्षत्रिय को बताया कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। श्रद्धा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। क्षत्रिय ने मुनि के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत किया। एक दिन वह क्षत्रिय भगवान की मूर्ति के नीचे सोया हुआ था। तब उसने एक सपना देखा। भगवान ने उसे सपने में बताया कि तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और अब तू ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त है। इस तरह हे युधिष्ठिर, यह एकादशी बहुत महान और फलदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से मनुष्यों को वाजपेयी यज्ञ जितने फल की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।